प्यारे संतों, परम प्यार से कहिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, दुनिया की सारी वस्तुएं रुक जाएंगी, लेकिन ये टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। जब हम शिशु अवस्था में थे तब ये समय बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, और हम भी समय के साथ चले तो बाल्यावस्था में आए, बाल्य से यंग अवस्था में आए, और यंग अवस्था से धीरे धीरे इंसान बुढ़ापे की ओर चला जाता है। तो संत महात्माओं ने क्यों कहा कि गया समय फिर हाथ ना आए, अंतकाल पछताएगा, और धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो नीर बहाएगा, तेरे संगी साथी काम न तेरे आएंगे। आओ संत महात्माओं, कह रहे हैं कि आखिर में दुनिया के चाहे सारी दुनिया की दौलत तेरे पास हो, लेकिन जब अंतकाल आता है तो कोई सगा संबंधी, कोई परिवार नहीं बचा पाता। आओ संत महात्माओं, यहाँ तक कहा कि 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती, तारा बड़ घर दिया न बाती, लंका के चहूँ और समुंदर सी कोटी सी खाई, तारा बड़े की खबर ना पाई, ना आत संग ना जात संगाती, क्या होता है चाहे दर पे बांध ले हाथी। कहे कबीर अंत की बारी, कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले रे जुआरी। आओ संत महात्माओं, कबीरदास जी कह रहे हैं लंका के चारों ओर ऐसा समुद्र, गहरा समुद्र था, कोई नहीं जानता था कि रावण है, लंका है, लेकिन फिर भी 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख पोते थे, फिर भी रावण के घर दिया और बाती जलाने वाला नहीं बचा। कह रहे हैं ऐसे आता है इंसान और जुआरी के समान हाथ झाड़ करके संसार से सब कुछ यानी हार करके चला जाता है। तो आओ संत महात्माओं, क्या हम हारने के लिए आए हैं? हाँ, यदि जीवन हार जाएंगे, यदि इस जीवन में परमपिता परमात्मा की जानकारी ना कर पाए, इसकी प्राप्ति ना कर पाए, तो फिर समय हमारे लिए नहीं रुकेगा। उधर ये जो वैल्यूएबल कीमती हमें जीवन मिला है, यानी ये मनुष्य का जन्म, ये भी धीरे धीरे निकल जाएगा, और फिर हमारे लिए 84 की तैयारी है। 84 लाख में जब इंसान चला जाता तो वो घोर यातनाएं, घोर नरक की यातनाएं उसे झेलनी पड़ती हैं। आओ संत महात्माओं, यही तो समय है, यानी उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। सतगुरु कह रहे हैं अब जाग जा, अब तो भोर हो गया, अब तो उजाला हो गया। आओ संत महात्माओं, हमारे जीवन में उजाला हो गया, क्योंकि अब हमें मनुष्य का जन्म मिला। सतगुरु की कृपा से हमें ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिली। अब इस ब्रह्म ज्ञान की दात को किसी गांठ में बांध करके ना रखें, इस ब्रह्म ज्ञान की दात को जीवन में अपना के जीवन में निकालना है, जीवन का कल्याण करें। होता क्या है, अक्सर क्रियाकलाप करे जाते हैं कि मरने के बाद ऐसे सुख शांति मिलेगी, इस तरीके से मिलेगी। आओ संत महात्माओं, क्या ऐसा हो सकता है? जब आत्मा जीव निकल गई तो फिर यानी जब चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर पछताने से होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कि जीते जी पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने के क्या फ़ायदा। आओ संत महात्माओं, इधर सदगुरु कह रहे हैं कि सेवा सत्संग सुमरण, सेवा परिवार से ही शुरू होती है। परिवार में यदि सेवा करेंगे तभी बाहर करेंगे। हम बाहर सेवा करते हैं क्या? हम अपने परिवारों में भी सेवा करते हैं। जो हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं उनकी भी सेवा करते हैं। आओ संत महात्माओं, थोड़ा विश्लेषण मनन करना होगा, हमें सेवा करनी होगी। जो जो हमसे सेवा मांगते हैं, जिन्हें हमारी ज़रूरत है, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। सतगुरु का यही इशारा कि जब सेवा जीवन में आ जाती है संत महात्माओं, और जब ये ज्ञान कर्म में ढल जाता है तो जीवन का जो श्रृंगार बन जाता है, जीवन में आनंद ही कुछ और आना शुरू हो जाता है। तो कृपा करो, दया करो, मेहर करो, जीवन में ये जो है ज्ञान ये ढल जाए संत महात्माओं। जब ज्ञान ढल जाता है तो जीवन सुंदर बन जाता है, और जीवन सुंदर जब ही बनेगा जब हमारे अंदर से आंतरिक गुण हमारे मजबूत होंगे। जब हम अंदर से मजबूत होंगे तो हम बाहर से भी मजबूत होंगे। कह रहे प्रदूषण अंदर हो या बाहर हो, दोनों ही खतरनाक है। आओ संत महात्माओं, तो प्रदूषण हमारा क्या, कैसे, कौन कौन से प्रदूषण हैं? कह रहे हैं अहंकार का ये भी एक प्रदूषण है, ईर्ष्या का ये भी एक प्रदूषण है, जलन का ये भी एक प्रदूषण है, द्वेष, अहंकार, ये सब के सब प्रदूषण हैं। और ये प्रदूषण इतने खतरनाक हैं कि इंसान का पतन कर देते हैं। आओ संत महात्माओं, हमें इन प्रदूषणों को निकाल करके बाहर फेंक देना। अक्सर रविदास जी कहते थे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात जब मन पाक और पवित्र होता है तो परमात्मा का वास हो जाता है, जो मांगता है वो मिल जाता है। तो आओ संत महात्माओं, हमें अपनी वाणी को, मन वचन कर्म को बिल्कुल शुद्ध रखना है, और परमपिता परमात्मा की याद में जीवन जीते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। आओ संत महात्माओं, क्योंकि बस निरंकारी मिशन का इतना ही पर्पज़ है, इस आत्मा का कल्याण हो जाए और परम गति को या आत्मा की प्राप्ति हो जाए। आए हैं सुजाएंगे राजा रंग फ़कीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंद के जंजीर, कहीं वो अवस्था ना हो जाए
कि आना है तो सभी को जाना तो पड़ेगा, लेकिन एक वीडियो में जाता है और एक जो सिंहासन पर चढ़ के जाता है। आप समझ सकते हो वीडियो में कौन जाता है। आओ संत महात्माओं, जिसने अपने रब की परमात्मा की पहचान नहीं की तो वास्तव में वो तो वीडियो में बन के जाएगा, क्योंकि उसके अपने घर का पता ही नहीं। और जिसे अपने घर का इस मालिक का पता चल गया तो इस मालिक से डरते हुए भक्ति इबादत करेगा, इसकी रजा में रहते हुए जिएगा, कैसा भी समय हो हर हाल में उसका शुक्रिया अदा करेगा। तो आओ संत महात्माओं, समय कैसा भी है गुजर जाएगा, ये वक्त इसकी परवाह ना कर। जब खुशियाँ ना रुकी तो फिर गम की क्या औकात है। आओ संत महात्माओं, अब रात है तो दिन होगा, तो इसी तरीके से ज़िंदगी तमाम होगी और यूं ही सुबह शाम होगी। आओ संत महात्माओं, इसके चरणों में विश्वास, सेवा, सत्संग, सिमरण लगातार करते रहें तो वास्तव में जीवन का कल्याण होगा और परम गति को ये आत्मा की कोई प्राप्ति होगी। आओ संत महात्माओं, परम प्यार से मिलजुल करके बोलिए धन्यवाद जी।